हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम सुरमणि वर्मा जी, राम सागर अकेला जी, अलाउद्दीन भाई, राम वरण मौर्य जी, राम किशोर गौतम जी, हमारी बहन गिरगा से विधायक रही इंद्राणी वर्मा जी, श्री ओंकार नाथ पटेल जी, और हमारे 5-7 तेंदुए जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है। हमने बलरामपुर में कहा था कि पचकड़वा और ये तुलसीपुर और बलरामपुर तराई का बेल्ट है और इसमें हमारे तेंदुए बैठे हुए हैं। अतीत के चुनाव में हमने कहा तेंदुए निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा ये वो तेंदुए। जिन्होंने पूछा मामू क्या करना, हमने कहा तुम चलो, बुढ़ा हो गया, शेर बात में आ रहा है। शेर बाबा रिजवान सही आए हुए वो लोग आवाम को हमने नहीं बुलाया था, मुख्य लोगों को हमने फोन किया था कि आ जाओ और आप सारे लोग बसपा में ज्वाइन। आप हमारी फितरत से वाकिफ हैं। 35 साल हो गया आपकी लड़ाई लड़ते हुए। वो चुनाव और था जो अतीत को खदेड़ा गया था, आज चुनाव कोई और है। वो चुनाव इस बात का था कि किसमें कितना दम है, और आज ये चुनाव इस बात का है कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत के लोग परेशान हैं, मोदी की शक्ल नहीं देखते। आज हमारी कौम के लोग मोदी की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते। हम अपनी कौम की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। और एक हमारी फितरत थी कि आज बसपा ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों? मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में भाजपा के आदमी को बुला के टिकट दिया गया। भाजपा के लोगों ने पैसा दिया और उसने वही काम किया, पैसा दे करके भाजपा के लोग आज टिकट लेके आ गया। तो मैं कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की बगावत नहीं कर पाता। ये मेरे फितरत में नहीं, मेरे खून में नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके राम सुरमणि वर्मा जी के साथ मैं 1.5 लाख लोगों के साथ जा रहा हूं। आज ये जो लड़ाई 35 साल से मैं लड़ रहा हूं, ये आप जानते हो, गरीबों की लड़ाई थी, मजलूमों की लड़ाई थी, दलितों की लड़ाई थी। आज तो बहुत से नेता घूम रहे हैं। आज तो जगह जगह कुर्ता पजामा पहन के चौराहे पे लोग बैठे हुए हैं। उस दौर में रिजवान जहीर लड़े थे जब कोई प्रधान ही नहीं लड़ पाता था। रिजवान जहीर और ये लड़ाई गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों की लड़ाई थी। आज वही लड़ाई मैं फिर से लड़ने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, कि आज मैं भाजपा को पटरा करने के लिए आया हूं। चुनाव अगर एमपी बन भी जाए, किसी और पार्टी से भाजपा की सरकार बन जाए तो उससे कोई फायदा नहीं। आज भाजपा का हराना है दोस्तों, भाजपा के लोगों को तबाह बर्बाद करना। उत्तर प्रदेश के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी कौम मिलमिला रही है। हमारी कौम एक चीज देखना चाहती है कि मोदी हटाओ। सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, एमपी एमएलए आएंगे जाएंगे, लेकिन आज अगर आपको बचाना है तो इस संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है। आज हम इस संविधान को बचाने आए, इस देश को बचाने आए, और खाली एक नारा देने आए हैं कि 2 भाजपा यहाँ पे लड़ रही है। एक दबाओ, 2 गिराओ। एक दबा दो, राम सुरमणि वर्मा जी का हाथी दबा दो, और 2 भाजपा गिरा दो। एक 15 दिन पहले भाजपा छोड़ करके आया है, एक बहुत पुराना भाजपा है। हम
हमारे बारे में लोग अफवाह करते हैं, हमारे बारे में गलत बातें करते हैं। अरे रिजवान ज़हीर वो चीज है दोस्तों, ना बिकने वाला है और ना झुकने वाला है। रिजवान ज़हीर ने इस लड़ाई की खातिर आज नहीं 30 साल पहले जिनके मुंह में जबान है, जो कल के बच्चे घूम रहे हैं, जिनके मुंह में उस वक्त जबान भी नहीं थी, तो 30 साल पहले रिजवान ज़हीर 3-3 साल नेपाल पड़ा रहे हैं आपकी लड़ाई के लिए। तब भी भाजपा की सरकार थी। हाँ, जिस बात की लड़ाई नहीं है कि कौन एमपी बनना है, कौन एमएलए बनना है। रात में भी कुछ लोगों ने बैठ के कहा कि रिजवान साहब फिर आप 5 साल पीछे चले गए, 20 साल पीछे चले गए। मैंने कहा नहीं, हमारी कौम आगे जा रही है। रिजवान ज़हीर आगे पीछे नहीं रह रहे, हमारी कौम आगे जा रही है। हम अपनी कौम के लिए जिंदा हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमको बख्शा है, अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहता है, तो हम सिर्फ एक काम करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में कि हमारी कौम कहां से आगे जा रही है, हमारी कौम क्या चाहती है। हमने हमेशा अपने कौम के जज्बात की कदर किया। हम कहां पीछे जा रहे हैं, हम कहां आगे जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। अल्लाह ताला को अगर हमारी अदा अच्छी लगेगी तो बता इज्जो मन तशा बता दिल मन तशा। इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है, किसी लीडर के हाथ में नहीं है। दोस्तों, खुदा के अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, इज्जत और जिल्लत। आज हमारे साथ सबसे बड़ा मसला है कि जो लड़ाई में लड़ रहा था अक़लियतों की, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, आज वही लड़ाई राम सुरमणि वर्मा जी के रूप में मैं फिर से लड़ रहा हूं। आज इनके ऊपर चार लग रहा बाहरी, अरे आओ हम जिता रहे हैं, रहोगे तो ठीक, नहीं रहोगे तो रिजवान ज़हीर काफी है तुम्हारा काम। क्योंकि इसमें मैंने आवाम को नहीं बुलाया। आप अच्छी तरह जानते हो कि आवाम को बुलाकर तो यहाँ जगह नहीं होती। स्वतंत्र भारत फील्ड में जगह नहीं रह गई थी जब आवाम को बुलाया था। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था तो 1.5 लाख से ऊपर आदमी आ गया। यहाँ सिर्फ मैंने खास लोगों को बुलाया है जिनकी बात आवाम सुनना चाहती है, चाहे वो मंजूर हो गए, हारून भाई अपने हो गए, साजिद हो गए, बदर आलम भाई हो गए, सिर्फ मुख्य लोग जो हमारे अपने लोग हैं, सारे प्रधान हैं, सारे मुअज्जिज लोग हैं। मुअज्जिज लोगों को बुलाया है कि क्या वजह है। आज वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर में एक काम करना है दोस्तों, कि भाजपा को खत्म करना। वरना ना संविधान रहेगा, ना 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, ना लोकतंत्र रहेगा। और लोकतंत्र रहेगा तभी सरकारें आएंगी, तभी सरकारें बनेंगी, तभी लोग एमपी बनेंगे, तभी एमएलए बनेंगे। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो ना कोई एमपी बनेगा, ना कोई एमएलए बनेगा। आज हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। राम सुरमणि वर्मा जी आए हैं, हमारे मेहमान हैं, और मेहमान का स्वागत होना चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर इनके साथ तन से, मन से, धन से लग जाए। रिजवान ज़हीर राम सुरमणि वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सुरमणि वर्मा रिजवान ज़हीर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे बड़ी चीज यह है कि तन से, मन से और धन से लग जाए। कोई इंसान ये ना चाहे कि राम सुरमणि वर्मा जी कुछ खर्च करें, तो जिसके पास जो है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया खर्च करके राम सुरमणि वर्मा जी को जिताए। लेकिन आप जिता दोगे, क्योंकि हम लोगों का किरदार हमेशा ये रहा है कि कभी से कुछ ले करके हमने नहीं, हमेशा दे करके मदद किया। तो हमारा किरदार आज यही होना चाहिए कि हम किसी से कुछ ले करके मदद ना करें, बल्कि 10-20 रुपया जो भी हमारे पास है, 100 रुपया, 50 रुपया, वो दे करके हम मदद करें कि राम सुरमणि वर्मा जी जो अम्बेडकर नगर जाएं तो ये कहें कि हाँ, बलरामपुर की आवाम इस तरह की आवाम है कि अपने एक लीडर के कहने पे जो हमारे साथ लगे, जो लोग लगे। हम बात तो पूरा वो लगा हुआ, सपा लगी हुई है, बसपा लगी हुई है, गठबंधन, आपको खाली हाथी तो लगा देना है, नैया पार हो गए। जैसे अभी कहा इमरानी जी ने कि भाई 2 लाख वोट जो है लालजी वर्मा पाए थे, 2,60,000 वोट अतीक साहब पाए थे, 4,60,000 वोट है, 1 लाख वोट हमारा, तो 5,60,000 वोट हो गया। आपको हाथ लगा देना है, जीत जाएंगे। खाली हाथी लगा देना है, जीत गए। आज जो कांग्रेस का प्रत्याशी आया है, अगर उसके साथ कोई जा रहा है या कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो भाजपा की मदद कर रहा है, कांग्रेस की मदद नहीं कर रहा। और हम जान रहे हैं कि कुछ लोग हैं
क्योंकि वहां पैसा भाजपा का चल रहा है और सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है। ये कहने के लिए कि मुसलमान बिकाऊ है, मुसलमान बिकाऊ नहीं है दोस्तों। मुसलमान ने हमेशा न्यौछावर किया दूसरों को। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुसलमानों ने कभी कोई अपनी पार्टी नहीं बनाई। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे घूमता रहा, कभी चौधरी चरण सिंह के पीछे घूमता रहा, कभी चंद्रशेखर सिंह के पीछे घूमता रहा, कभी बीपी सिंह के पीछे घूमता रहा, कभी मुलायम सिंह जी के साथ रहा, कभी बहन मायावती जी के साथ रहा। कभी मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई है। और अगर बनाई भी है पार्टी तो पार्टी चल नहीं पाई है, खत्म हो गई। मुसलमानों ने हमेशा दूसरे का साथ दिया है। आज आप दूसरे का राम स्वरूपमणि वर्मा जी का साथ दे करके ये अपने आप को साबित कर दीजिए कि मुसलमान कभी किसी से कुछ लेता नहीं है सिवाय देने के। वादा मैं करता हूँ तुम्हारा रिजवान नहीं वैसे बैठा हुआ यार, किसी एमपी एमएलए से कम नहीं है। आज 3 साल से रिजवान भाई इसी तुलसीपुर में क्यों बैठा हुआ? किस लिए बैठा हुआ? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी के लोग जुल्म न ढा पाए आपके ऊपर। 3 साल से मैं सिर्फ इस बात के लिए तुलसीपुर में जम के बैठ गया हूँ कि बीजेपी के लोग जुल्म न कर पाए, और ये काम मैंने किया। कोई नेता नहीं दिख रहा था इस जिले में, लेकिन रिजवान भाई आपके लिए लड़ते रहे, काम करते रहे। किया नहीं किया बताइए? 3 साल में मैं बैठा रहा हूँ, भिड़ा हूँ, काम किया नहीं किया? आज भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपका काम करूंगा, करता रहूंगा। देखिए मेरा एक किरदार रहा है कि हो सकता है भाई भाई की लड़ाई में मैं न बोल पाऊं, हो सकता है तुम्हारी गली और खूंटे की लड़ाई में मैं न बोल पाऊं, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने जुल्म किया तो रिजवान भाई वादा करता कब्र में लेटा होगा तो उठ के बैठ जाएगा। मैंने जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज 2 भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने दलित के लिए, अपने पिछड़ों के लिए, अपने बैकवर्डों के लिए, इन सामंती ताकतों से लड़ने के लिए जो लड़ाई में 35 साल से लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके साथ फिर से खड़ा हूँ। राम स्वरूपमणि वर्मा जी के समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि ये पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के हैं, और इन्हीं के लिए मैं लड़ रहा हूँ। आज हमारी और इनकी लड़ाई हो जाती, मैं निर्दलीय एक मरतबा चुनाव लड़ भी जाता, अकेला मुस्लिम था, कहीं ना कहीं खदेड़ के लास्ट में सारे लोग मान जाते, 2 लाख 2.5 लाख वोट में निकाल भी लेता, तो क्या होता? भाजपा जीत जाती। और भाजपा जीत जाती, वो ठप्पा मेरे सर पे लग जाता कि रिजवान भाई ने भाजपा से मिल करके जिता दिया। रिजवान भाई के ऊपर ये ठप्पा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ लगाने वाला, क्योंकि रिजवान भाई ने हर तरह की आपकी लड़ाई लड़ी है। जरूरत पड़ी है तो बंदूक भी उठाया है और आपकी लड़ाई लड़ी है, कहीं पीछे नहीं हटा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ अपने उन मुअज़्ज़िज़ लोगों से, जो हमारे यहाँ मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, इसमें आम लोगों को नहीं बुलाया हमने, सिर्फ गांव के वो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो 10-5 गांव पे असर रखते हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया है। खाली इस हमारी बात को उन तक पहुंचा दीजिए। बाकी मैं भी मंच पे आऊंगा। राम स्वरूपमणि वर्मा को मैं तन से, मन से, धन से इलेक्शन लड़ाऊंगा। इस शेर के साथ इस धूप में आप लोग बहुत देर से बैठे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है, घट जाता है, लहू तो लहू है, गिरता है तो जम जाता है। दोस्तों, हम जालिमों के खिलाफ लड़ने आए हैं। जालिमों को नेस्त नाबूद मिटा दीजिए। इतने वोटों से राम स्वरूपमणि वर्मा जी को जिता दीजिए कि यह सामंती ताकतें 50 साल पीछे चली जाए, हिम्मत न कर पाए। आज हमारी लड़ाई अलाउद्दीन भाई से नहीं है, केला जी से नहीं है, एसपी यादव जी से नहीं है। आज हमारी लड़ाई भाजपा से है। हम सारे लोग एक हो जाए। हम लोग तो यार कभी भी आपस में लड़ लेंगे यार। हम लोगों क्या है, हम घर के हैं, हम लड़ेंगे भी, दोस्ती भी करेंगे, रिश्तेदारी भी है, भाई भी हैं। लेकिन आज लड़ाई इस बीजेपी से लड़ना है, इसलिए सारे अपने मनमुटाव खत्म कर करके, अपने उन सारे इख्तिलाफात को मिटा करके भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा ईमान होना चाहिए। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान की हमारी कौम के लोग बलबला रही है।
आज उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आज वो बीजेपी को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम अपने इख्तिलाफात को मिटाते हुए आज हम सारे लोग इस मंच पर इकट्ठा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, धन्यवाद। एक शेर के साथ मैं अपनी बात, क्योंकि मैं हमेशा शेर के साथ शुरू करता हूँ, शेर के साथ खत्म करता हूँ कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, शाही मतलब बाग, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं